हमारे समक्ष है तिरुपति बालाजी रोड लाइंस के संचालक श्री रतन पोद्दार जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज ट्रांसपोर्ट लाइन में जो मंदी का जो वातावरण है, जो आप लोग फेस कर रहे हैं अपना रोज के प्रॉब्लम, जैसे टोल टैक्स थे, ये काफ़ी जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो आपकी नज़र से ये क्या प्रॉब्लम्स है और किस तरह के आप मंदी का दौर है उस बारे में बताइए। देखिए, पिछले एक साल में स्पेशली लास्ट 1.5 महीने में डीजल का प्राइस 10 से 15% बढ़ गया है तथा जीएसटी के कानून इतने ज़्यादा कड़क हो गए हैं। रास्ते में जीएसटी के कारण, टोल टैक्स के कारण और हमारे डीजल का फ्रेट बढ़ने के कारण टोटल वायबिलिटी चेंज हो गई है। एज ऑन डेट गाड़ी वाला करीब करीब जिसकी भी ट्रक है वो नुकसान दे रहा है। हम उसकी इंस्टॉलमेंट भी दे नहीं पा रहे हैं, न ड्राइवर की पेमेंट दे पा रहे हैं, न इंश्योरेंस दे पा रहे हैं। साथ ही साथ जो हम कस्टमर का ट्रांसपोर्ट करते हैं माल, वो कस्टमर भी हमारे को पेमेंट 2 महीने से 4 महीने 5 महीने तक नहीं देते हैं। इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हमारे क्षेत्र में हो रहा है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं इसमें कृपया ध्यान देवें, तो जीएसटी का, डीजल का प्राइस तुरंत से कम 10% कम करें, तब जाके हमारे सेक्टर को थोड़ी सी राहत मिलेगी। और जहाँ तक हमारे को कस्टमर से जो पेमेंट आते हैं उसका कुछ नियम बनाया जाए, जिससे फाइनेंस के बारे में हमारे को जो तकलीफ़ आ रही है उसमें हमको सुविधा मिले। जो कस्टमर का हम काम करते हैं, पेमेंट 15 दिन से 30 दिन बोलते हैं, लेकिन देते 2 महीने से 5 महीने तक भी नहीं। ऐसे बहुत से कस्टमर हैं। तो गवर्नमेंट से ऐसा हमारी दरखास्त है कि इसको कुछ रेगुलराइज करें और इसका कुछ नियम बनाएं जिसमें उस उद्योग को राहत मिले। आप क्या कहोगे कि जैसे इनवे बिल में जो ऐसे कड़े प्रावधान किए गए जिससे ट्रांसपोर्टर लोगों की कमर टूट चुकी है, यदि जरा भी डिले हुए तो पेनल्टी देना पड़ता है, उस बारे में बताइए। जहाँ तक ई-वे बिल का सवाल है, ई-वे बिल बनाना कस्टमर की जवाबदारी है, जो माल भेजता है या जो माल खरीदता है। चूँकि सिस्टम में लैकुना होने की वजह से कस्टमर ये अपने ऊपर नहीं रख के ये ट्रांसपोर्टर के ऊपर थोप देता है कि ई-वे बिल में अगर कोई गलती पाई गई तो ये ट्रांसपोर्टर का काम है वो उसको देखे, ऐसा कस्टमर बोलता है। जबकि यह सरासर गलत है। जिसका माल है, जो भेजता है, उसकी पूरी जवाबदारी होनी चाहिए और उसी ही जवाबदारी है कि वो सही ई-वे बिल बनाए और उसको ट्रांसपोर्टर को माल ट्रांसपोर्ट करने के लिए हैंडओवर करें। कोई भी कारणवश इसमें कोई गलती आती है तो उसका जो खाजीनामा है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम देता है हमको। उसकी वजह से गाड़ी रास्ते में खड़ी होती है और काफ़ी नुकसान होता है। बीच में एमएसपी मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब ने ये कहा था कि आरटीओ में किसी भी प्रकार का आरटीओ अधिकारी नहीं रहेंगे। जो अवैध वसूली के, अवैध लोडिंग के नाम पे जो अवैध रूप से जो वसूली की जाती है उसे पूरी तरह से रोका जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि संभव है? संभव जरूर है, लेकिन सरकार का उसमें योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जैसे एमपी, छत्तीसगढ़, बाकी जगह 1-2 स्टेट और है जहाँ बॉर्डर पे आज भी काफ़ी खर्चा लगता है। एक एक ट्रिप के पीछे 1000 2-2 हज़ार रुपये हमको बॉर्डर पे अनऑफिशियली पे करना पड़ता है, जो कि सरासर नाजायज़ है। कंप्लेन करने पर इसकी कोई सुनवाई होती नहीं है। आपसे निवेदन है सरकार से, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, कृपया इसमें ध्यान देवे और उचित कार्रवाई करें। जो कुछ टोल प्लाजा है, जो मतलब जो चेक पोस्ट है, कुछ बंद हो चुके हैं, लेकिन आज भी देखा कि वहाँ जबरन वसूली चल रही है, उस बारे में क्या कहोगे? रास्ते में कुछ ऐसा देखने में आता है आज भी, जहाँ टोल टैक्स नहीं होने के बाद भी वो लोग अपना टोल टैक्स चालू करके बैठे हैं, ड्राइवरों से ज़बरदस्ती पैसा उगाही करते हैं। कंप्लेन करने पर भी उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है। अभी सरकार ने जैसे अपना फास्टैग का जो अभी प्रोविज़न लाया हुआ है, यदि वो फास्टैग का आपका स्कैन नहीं होता तो आपको डबल पेनल्टी का ऐसा प्रोविज़न है, सभी के लिए प्रोविज़न है। तो उस बारे में क्या सिस्टम क्या है उस बारे में? नहीं, चूँकि फास्टैग का स्कैन की प्रॉब्लम नहीं है। फास्टैग जिसके पास नहीं है उसको कैश में डबल भरना पड़ेगा। जबकि सरकार ने सिस्टम बनाया काफ़ी सही है। ट्रकों को फास्टैग लगा के ही चलना चाहिए, जिससे उसको सुविधा भी होंगी और नाजायज़ वसूली पे कंट्रोल भी आएगा। और ऐसा देखा गया कि अभी जो डीजल में जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, इससे ट्रांसपोर्टर की वैसे कमर टूट चुकी है। और दूसरी बात, जो स्ट्राइक का भी काफ़ी इम्पैक्ट गिर रहा हुआ है, ड्राइवर्स भी समय पे नहीं मिल रहे और स्पेयर पार्ट्स
रिलेटेड जो भी है ट्रक्स वो भी काफ़ी महंगे हो चुके, बढ़ चुके हैं। इसका भी खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा, दोहरी मार पड़ रही है ट्रांसपोर्ट लाइन की, जबकि अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी माना जाता है ट्रांसपोर्ट। तो आपका क्या राय है? देखिए, जो डीजल के प्राइजेज है लास्ट 1-2 महीने में काफ़ी ज़्यादा सरकार ने वृद्धि किया है, यह सरासर नाजायज़ है। इतनी वृद्धि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। इतनी कमर टूट चुकी है ट्रक ओनर की, ट्रक मालिकों की तथा उसके साथ जुड़े हुए लाखों लोगों की, जो उसे बर्दाश्त के बाहर हो रही है। साथ में ये भी देखा गया है क्योंकि इतनी मार ज़बरदस्त है, कुछ गाड़ी वाले अपना ट्रक बेचकर वैसा को ही बंद कर रहे हैं, जो कि हमारे एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी इफेक्ट करेगा। डीजल में हर स्टेट का अपना अलग अलग वैट रहता है। सेकंड थिंग देखा गया कि बीच में आपका ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वालों ने भी अपने पेट्रोल मिनिस्टर से मिल के एक ज्ञापन भी दिया था कि ये जो अपना पर्टिकुलरली जो डीजल है, पेट्रोल है, उसको जीएसटी के दायरे में लाए ताकि वो रेट पे उस पर अंकुश रहे। तो आपकी भी इस तरह की मांग है क्या? बिल्कुल है, 100% ऑल इंडिया पेन रेट एक ही रहना चाहिए डीजल का, जिससे ट्रक वालों को सुविधा रहेंगी, कस्टमर को कम से कम फ्रेट का उसका बेनिफिट मिलेगा। अभी एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र, चूँकि नागपुर और एमपी लग के ही है, नागपुर में डीजल का प्राइस करीब 87 रुपये, एमपी में करीब 90-91 रुपये डीजल का प्राइस है। 3 रुपये का प्राइस नागपुर से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर में जाने के बाद अगर हमको ज़्यादा देना पड़ेगा तो एमपी से डीजल भराने में काफ़ी हमको दिक्कत होती है। हमको ट्रक को यहीं से डीजल का अरेंजमेंट करके भेजना पड़ता है, उससे हमको फाइनेंशियल काफ़ी मार पड़ती है। जबकि लॉकडाउन था 6-7 से 8 महीने, जब ट्रांसपोर्टेशन टोटली बंद था, उस दरमियान देखा गया कि अच्छे ड्राइवर्स ने भी जॉब छोड़ के चले गए थे, जहाँ के ट्रक वहाँ थे, और ट्रक में भी काफ़ी लूटपाट हुई थी। तो काफ़ी आप लोगों को लॉस सहना पड़ा था। जब अब अनलॉक शुरू हुआ तो देखा गया कि डीजल की सबसे बड़ी मार आपके ट्रांसपोर्टेशन पे गिर रही है। तो आप लोगों ने भी बीच में आप लोगों का ट्रांसपोर्टर वालों का ज्ञापन दिया था गडकरी साहब को कि कुछ आर्थिक मुआवजा दिया जाए। काफ़ी प्रयास चालू है, लेकिन सरकार से इस विषय में अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया नहीं है। जहाँ तक कोविड के समय हमारे जो ड्राइवर भाई लोग गांव छोड़ के, जब अपने काम वैसा छोड़ के अपने गांव चले गए थे, आज भी उसमें से 20 से 40% ड्राइवर वापस नहीं आ रहे हैं। एक जो आपका लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन है, पर्टिकुलर देखा कि जो इंडस्ट्री में जो कच्चे माल की अभी बहुत शॉर्टेज बनी हुई है, उनका देखा गया कि उन लोगों के एक तरह से ये है कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन में उन लोगों को डबल खर्चा गिर रहा है डीजल की वजह से। तो देखा गया तो आप लोगों को भी माल मिल नहीं रहा, तो फ्रेट भी न मिलने की वजह से काफ़ी लोग बेकार हो गए, ड्राइवर्स लोग। तो ये भी एक मंदी का मुख्य वजह है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इम्बैलेंसिंग काफ़ी है। ट्रेड के सर्वाइवल के लिए आप लोगों की आपकी तरफ से कोई पॉलिसी आई हुई है क्या, जो आप ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर वालों को भेजे होंगे एसोसिएशन को? काफ़ी, हमारी ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने काफ़ी बार सरकार से दरख्वास्त भी किया है क्या ट्रक इस वैसे को क्षेत्र को हमको इंटरेस्ट का जो बैंक को हमको इंटरेस्ट जो भरना पड़ता है उसमें हमको 50% मिनिमम रियायत दिया जाए। अभी एज ऑन डेट हम ट्रक अगर बैंक फाइनेंस कराते हैं तो हमको करीब 8 से 9% ब्याज लेती है बैंक, चूँकि वो हमारे लिए वायबल नहीं है। तो सरकार ने इसमें कुछ इंसेंटिव देते हुए 4 से 5% के बीच में हमारे को इस पर इंटरेस्ट लगाना चाहिए, ऐसी हमारी सरकार से निवेदन है। आपको कुछ अभी टैक्स रिबेट भी दिया गया था ना अभी बीच में, तो ये कोरोना काल में, तो अभी भी जारी है ना, मार्च तक लेना है। जो टैक्स रिबेट दिया था वो मार्च तक दिया है सरकार ने, उससे ज़रूर ट्रांसपोर्ट वालों को कुछ राहत मिली है। हमारा निवेदन सरकार से है कि सेम राहत इस साल और एक बार दिए तो जो हमारी कमर टूटी हुई है उसमें और हमें राहत मिले। थैंक यू। मैं रतन पोदार, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया नागपुर ट्रांसपोर्ट संघ। मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है तिरुपति बालाजी रोड लाइंस के नाम से नागपुर में। आज की इस प्रेजेंट सिचुएशन में हमारा ट्रांसपोर्ट उद्योग काफ़ी समस्याओं से घिरा हुआ है। जीएसटी, डीजल के प्राइजेस, बैंक का इंटरेस्ट रेट, कस्टमर से हमको टाइम पे पैसा नहीं आना, ये सब मार इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि हमारा व्यवसाय में हमारे को आगे बढ़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसी सबको ध्यान में रखते हुए मैं माननीय श्री नितिन गडकरी जी, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली, इनसे निवेदन करता हूं
कि इस पर थोड़ा ध्यान दें कि इस पर कुछ समस्याओं का हल करें, जिससे हमारे उद्योग को कुछ राहत मिले और काम आगे वैसा बढ़ाने में मदद मिले।